हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। ओम साम सदा शिवाय नमः। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोमवार व्रत का संकल्प कैसे लें, सोमवार व्रत के नियम क्या हैं। तो आइए जानते हैं। शास्त्रों में पूजन के लिए कई विधि विधान बताए गए हैं। कहा जाता है कि यदि सही विधि विधान से पूजन किया जाए तो उसका फल बहुत जल्द प्राप्त होता है। इसीलिए जब भी घर में किसी विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है तो वे धर्म कर्म किसी पंडित से कराए जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम स्वयं ही प्रतिदिन की सामान्य पूजा में भी कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो देवी देवताओं की कृपा बहुत जल्द प्राप्त हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोमवार व्रत का संकल्प कैसे लें। उससे पहले जान लेते हैं संकल्प से जुड़ी कुछ खास बातें। शास्त्रों के अनुसार किसी भी प्रकार के पूजन से पहले संकल्प अवश्य लेना चाहिए। पूजा से पहले अगर संकल्प ना लिया जाए तो उसे पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। मान्यता है कि संकल्प के बिना की गई पूजा का सारा फल इंद्रदेव को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए प्रतिदिन की पूजा में भी पहले संकल्प लेना चाहिए, फिर पूजन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार संकल्प लेने का अर्थ है कि इष्ट देव और स्वयं को साक्षी मानकर संकल्प लें कि हम यह पूजन कार्य विभिन्न इच्छाओं की कामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं और इस पूजन को पूर्ण अवश्य करेंगे। संकल्प लेते समय हाथ में जल, चावल और फूल ले जाते हैं, क्योंकि इस पूरी सृष्टि के पंच महाभूतों अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु और जल, भगवान गणपति जल तत्व के अधिपति हैं। अतः श्री गणेश जी को सामने रखकर संकल्प लिया जाता है ताकि श्री गणेश जी की कृपा से पूजन कर्म बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाए, क्योंकि भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। एक बार पूजन का संकल्प लेने के बाद उस पूजा को पूरा करना आवश्यक होता है। इस परंपरा से हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होती है, व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का साहस प्राप्त होता है। अब आइए जान लेते हैं कि सोमवार व्रत के नियम क्या हैं और सोमवार व्रत का संकल्प कैसे लें। व्रती को सोमवार के दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्नान के पानी में काले तिल डालें। साफ कपड़े पहने। भगवान शिव जी के सामने व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए हाथ में जल, चावल और फूल लें और भगवान शंकर जी का ध्यान करते हुए कहें कि मैं प्रभु आपके सामने इतने व्रत करूंगी या करूंगा, और आपकी जो भी इच्छा है वो इच्छा भगवान के सामने कहें कि मेरी अमुक इच्छा को पूरी करने का कृपा करें और मैं आपके इतने व्रत या इतने व्रत करूंगी, अवश्य ही पूर्ण करूंगी। तो इस प्रकार से संकल्प ले और जल को पृथ्वी पर छोड़ दें। घर के मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें या वेदी पर स्थापित करें। इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। पंचामृत से भोलेनाथ जी का अभिषेक करें। उन्हें सफेद चंदन का तिलक लगाएं। अक्षत, बेलपत्र, भांग, धतूरा और सफेद फूल शिव जी को अर्पित करें। भगवान शिव जी को खीर, फल, सफेद मिठाई का भोग लगाएं। सोमवार की व्रत कथा का पाठ करें या सुनें। शिव जी का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। अंत में भावपूर्ण महादेव जी की आरती करें। व्रती को तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए और इस दिन व्रती को नमक का सेवन नहीं करना है। मीठा भोजन आप कर सकते हैं। वैसे तो अगर मीठा ही भोजन करना है, लेकिन अगर आप नमक के बिना नहीं रह सकते हैं तो व्रती को फलाहार ले सकते हैं और शाम के समय में सेंधा नमक का आप प्रयोग कर सकते हैं। साधारण नमक की जगह आप सेंधा नमक और फलाहार खा सकते हैं, यानी कि कुट्टू और बाकी सब चीज़ें। पूजा में हल्दी, रोली और तुलसी पत्र का भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। भगवान शिव जी की पूजा में हल्दी, रोली और तुलसी पत्र का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अगले दिन सुबह प्रसाद से अपना व्रत खोलें। साथ ही व्रत में गलतियों के लिए क्षमा अवश्य मांगे।
तो ये थी जानकारी कि सोमवार व्रत के नियम क्या है, व्रत का संकल्प कैसे लें और संकल्प लेना क्यों जरूरी होता है। ओम नमः शिवाय। ओम साम सदा शिवाय नमः।